Good morning, student. Class 8 Civics portion, chapter number 1, the Indian Constitution, page number 211 to 11. Our new topic is drafting the Indian Constitution. Indian Constitution was drafted by an assembly of elected representatives called the Constituent Assembly. Election to the Constituent Assembly were held in July 1946. Its first meeting was held in December 1946. The Constituent Assembly that wrote the Indian Constitution had 299 members. कॉन्स्टिट्यूशन जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जब ड्राफ्ट होने वाला था उस वक्त उस कॉन्स्टिट्यूशन को कौन ड्राफ्ट करेगा, इट मीन्स कौन लिखेगा, कौन उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगा, तैयार करेगा, इस चीज़ के लिए इलेक्शन हेल्ड हुआ जो हुआ जुलाई 1946 में और इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई दिसंबर 1946। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में आफ्टर इलेक्शन 299 मेंबर्स इलेक्ट किए गए इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। कितने मेंबर इलेक्ट किए गए? 299 मेंबर्स। ओके, अब मीटिंग हो चुकी है, इलेक्शन हो चुके हैं, मेंबर्स क्लियर हो चुके हैं। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली and the B.R. Ambedkar was the chairman of the drafting committee. इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डिक्लेयर किए गए और चेयरमैन किसे बनाया गया? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। The member of the Constituent Assembly consisted of representatives from nearly all the political parties, regions and communities of India. Constituent Assembly studied the draft constitution carefully and members deliberated over various features of the draft constitution for 3 years and they finally adopt the constitution on 26 November 1949, but the constitution came into effect on 26 January 1950. There is a special reason for adopting this date. जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी तो अलग अलग 299 मेंबर्स थे, इट मीन्स 299 ब्रेन्स। इन 299 मेंबर्स ने जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सामने रखा वो कॉन्स्टिट्यूशन कितना पुराना है, लेकिन हमारी आज की टेक्नोलॉजी लाइफ में भी पूरी तरीके से यूज़फुल है। हम मॉर्निंग टू नाइट तक हमारे जितने फंडामेंटल राइट्स हैं, हर एक फंडामेंटल राइट्स का कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। विदाउट फंडामेंटल राइट्स वी कांट लिव इन आवर कंट्री। जैसे जैसे हम ये चैप्टर आगे पढ़ेंगे आप लोगों को रियलाइज़ हो जाएगा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स मिले, हमारे जो अधिकार मिले, क्यों इम्पोर्टेंट। इन प्रीवियस क्लास वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट इट, व्हाई द इम्पोर्टेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन अ सिटीजन लाइफ। सो हर मेंबर, हर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था इसलिए वो जो 299 मेंबर्स थे उनकी एक असेंबली बनी, तो उस असेंबली को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कहा गया। उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स ने हर एक पॉइंट, हर एक फीचर्स, चाहे वो रिलीजियस बेस्ड हो, चाहे वो कास्ट बेस्ड हो, चाहे वो सिटीज़न के राइट्स हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे गवर्नमेंटल हो, चाहे एजुकेशन, हेल्थ, सोसाइटी बेस्ड, सोशल बेस्ड, इकोनॉमिकली, जुडिशली, हर एक पॉइंट को इतनी बारीकी से देखा गया है और किसी भी क्षेत्र में, किसी भी
सिस्टम में कोई कमी ना आए या किसी सिटीज़न को ये रियलाइज़ ना हो कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई बात आ रही है या उसके राइट्स कम हो रहे हैं या उसको यहाँ इस कंट्री में रहने से उसकी लाइफ में बहुत हार्मफुलनेस इफ़ेक्ट होंगे। तो ऐसा कभी किसी भी रिलीजियस बेस पे या कास्ट बेस पे रियलाइज़ ना हो, लैंग्वेज बेस पे रियलाइज़ ना हो, इसकी हर एक चीज़ को देखा गया और एक बहुत ही शानदार, बहुत ही वंडरफुल कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे लिए बनाया गया, जो आज की टेक्नोलॉजी लाइफ में भी असर था इफ़ेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बन चुका था, लेकिन देयर इज़ अ स्पेशल रीज़न था कि हमने इसे 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया। इट मीन्स 26 नवंबर को ये डन था 1949 में, 2 मंथ्स लेट हमने इसको अडॉप्ट किया। तो ये 2 मंथ हमने क्यों डिले किए, इसके पीछे एक शॉर्ट स्टोरी है जो आपकी बुक में दे रखी है। इन द ईयर 1929, Congress at its Lahore session had adopted the attainment of Purna Swaraj, its goal. At this session, it was decided to observe Independence Day on 26 January 1930, which did not happen. Independence was finally achieved on 15th August 1947. To maintain the historic significance of the day, it was decided to postpone the adoption of the Constitution by 2 months, and thus was adopted on the same historic day of 26 January. Therefore, we celebrate 26 January as Republic Day every year. समझ में आई? ऑल अंडरस्टैंड क्यों हमारे लिए 26 जनवरी की डेट हिस्टोरिक है, स्पेशल है? क्योंकि कांग्रेस ने जब लाहौर सेशन किया था इन 1929, तब हमारे जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की अध्यक्षता ली थी। उन्होंने हेड जो होते हैं, उन्होंने पूरा का पूरा मैनेजमेंट अपने हाथों में लिया और तब उन्होंने 1929 के लाहौर सेशन में डिक्लेयर किया था, अब हमें सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स नहीं चाहिए, अब हमें सिर्फ इकोनॉमिकली राइट्स नहीं चाहिए, हमें अब पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज, पूर्ण यानी कंप्लीट, स्वराज यानी खुद का राज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। अब हमें आधी आधी नहीं चाहिए कि आधा तुम रखो, अब देश हमारी, कंट्री हमारी है, इट मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था लाहौर सेशन में 1929 को कि 26 जनवरी 1930 वी सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे। लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि ये नहीं हो पाया। अब जब ये 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस नहीं मिली, इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त 1947 को, क्योंकि हम पहले से ही ये डिक्लेयर कर चुके थे। लोग बहुत हैप्पी थे इस 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने के लिए, उसे फील करने के लिए। लेकिन क्या हुआ, जब हमें इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 को मिली, तो वो भी डे हमारे लिए स्पेशल था क्योंकि हमें इस दिन इंडिपेंडेंस मिली। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना 26 नवंबर को, तो उसे 2 मंथ्स डिले कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये 26 जनवरी हमारा पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन था जो हम नहीं कर पाए। तो ये एक स्पेशल दिन था जो हर सिटीज़न का एक ड्रीम था। तो इस स्पेशल डे को उसकी स्पेशलिटी के लिए, एज इट इज़ प्रिजर्व रखने के लिए, उस कॉन्स्टिट्यूशन को हमने 26 जनवरी को अडॉप्ट किया ताकि वो डे की भी स्पेशलिटी रहेगी। तो आज हम सेलिब्रेट करते हैं ना, 26 जनवरी सेलिब्रेट करते हैं एज अ रिपब्लिक डे,
और 15th अगस्त सेलिब्रेट करते हैं एज अ इंडिपेंडेंस डे। अंडरस्टैंड? द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विथ अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक आइडिया एंड वैल्यू। इट इज़ कॉल्ड द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये प्रेम्बल वर्ड क्या है? तो ये प्रेम्बल वर्ड ये है कि जिस तरह एक हाउस जब हम बिल्ड करते हैं, बिल्डिंग कुछ भी स्ट्रक्चर, हम मॉन्यूमेंट्स कुछ भी बनाते हैं, हम पहले नीचे की नींव मजबूत करते हैं। यही कहते हैं ना कि नीचे की नींव मजबूत होगी तो हम उसके ऊपर बिल्डिंग्स, हाउस, कितने भी फ्लोर की बिल्डिंग्स बना लो आप, कितने भी टॉप तक चले जाओ, जब तक नीचे की पोजीशन, नीचे का लो फ्लोर जब तक मजबूत नहीं होगा तो बिल्डिंग उसी पे तो खड़ी होगी। ऐसे तो नहीं है ना हर फ्लोर कहीं ना कहीं हुकअप किए जाते हैं तो वो लटकते रहते, नहीं। सबसे नीचे वाली नींव पे ही, सबसे नीचे वाले पिलर्स के ऊपर वो सारी बिल्डिंग्स, वो सारा हाउस स्ट्रक्चर्ड होता है, क्योंकि वो मजबूत है तो आप कितना ही उस पर वेट डाल दो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर नीचे के पिलर्स ही मजबूत नहीं हैं तो क्या होगी? बिल्डिंग्स टूट जाएगी, गिर जाएगी, थोड़े से अर्थक्वेक के झटके में ही गिर जाएगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके जो बेसिक आइडियाज़ और वैल्यू है, बेसिक आइडियाज़ वैल्यू, वो प्रेम्बल कहलाते हैं। प्रेम्बल यानी स्तंभ, पिलर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन किस आइडिया और किस वैल्यू पे बेस है, यानी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन किन चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया गया, तो वो 10 बेसिक आइडिया और वैल्यू है, जिसे हम 10 पिलर्स कह सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, जिसके ऊपर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन टिका हुआ है। तो इट कंटेन द फिलॉसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बिल्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रेम्बल्स क्या क्या हैं? देखो, वी द पीपल ऑफ इंडिया। द पीपल ऑफ इंडिया, सबसे पहले ना हम हिंदू हैं, ना हम मुस्लिम हैं, ना हम सिख हैं, ना हम पारसी हैं, जैन हैं, बुद्ध हैं, जो भी रिलीजियस वी बिलीव, वी कैन नॉट डिफाइन, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के वासी हैं। आपने कभी देखा है क्रिकेट मैच चल रहा होता है, स्टेडियम में बहुत गैदरिंग होती है, पूरी पब्लिक खचाखच भरा होता है स्टेडियम। उस बीच हम ये नहीं देखते कि हमारे पास कौन बैठा है या हम किस रिलीजियस को बिलीव करते हैं। हमारा मोटिव एक ही होता है, हमारे अंदर जो है ना एक फीलिंग होती है कि ये इंडियन टीम है, क्रिकेट का मैच, ये इंडियन क्रिकेट टीम है और हमें इसके लिए चीयर करना है। हमें ये फ़र्क ही नहीं पड़ता उस इंडियन क्रिकेट टीम में कौन कौन से रिलीजियस के लोग आते हैं। हम उस वक्त जो एक क्यूरियोसिटी के साथ और एक बहुत ही शानदार तरीके से, हम बहुत उत्साह के साथ जो चीयर अप कर रहे होते हैं ना, किसके लिए कर रहे होते हैं? हम उस क्रिकेट टीम के लिए चीयर नहीं कर रहे होते। हमारा माइंड ये होता है कि हमारी कंट्री जीते। इट मीन्स कहीं ना कहीं वो फीलिंग निकल कर आती है और हम पूरे जोश के साथ चीयर करते हैं कि इंडिया टीम जीतनी चाहिए। हर एक क्रिकेटर को हम बहुत ज़्यादा चीयर अप करते हैं ताकि वो उसमें और कॉन्फिडेंट लेवल बढ़े और वो बहुत अच्छे से खेले। तो हम क्या देख रहे हैं उस टाइम, हमारी कौन सी फीलिंग बाहर आ रही है कि हम कंट्री के सिटीज़न है, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के वासी हैं। पहले जो रिलीजियस बिलीव करते हैं, किसी गॉड को मानते हैं, वो सब बाद में, पहले हम इंडियन। हम जब 15 अगस्त होता है, हम एक साथ तिरंगे के नीचे खड़ के फ्लैग होस्टिंग करते हैं और सैल्यूट करते हैं। हमारा नेशनल एंथम सॉन्ग प्ले होता है या हम खुद सिंग करते हैं। क्यों? खुद एक फीलिंग आती है उस वक्त, हाथ में थोड़े से ना बूम्स जैसे हो जाते हैं, क्योंकि वो फीलिंग है जो निकल कर आती है। वी आर द पीपल ऑफ इंडिया।
सोवेरन है हम, अलग अलग सिस्टम को मानते हैं, यानी हमारे पास कंट्री के लिए यानी कोई भी पॉलिसी अडॉप्ट करनी है, कुछ भी करनी है, तो उस पॉलिसी और उस प्रोग्राम में हमारी कंट्री की वेलफेयर होनी चाहिए और हम उस चीज़ को अडॉप्ट भी करते हैं। सोशलिस्ट हैं हम, सामाजिक हैं, हम समाज में बंध के रहते हैं। सेक्युलर हैं, हम एक साथ बहुत सारे रिलीजियस को लेके चलते हैं, फिर भी यूनिटी में रहते हैं। हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं, यानी हमारी जो कंट्री में गवर्नमेंट है वो पब्लिक के थ्रू बनती है, पब्लिक के लिए वर्क करती है और पब्लिक ही बनाती है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। हम जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो यहाँ पर तीनों चीज़ों में हमें जस्टिस देखने को मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट से भी ऊपर क्या है, हमारी जुडिशरी सिस्टम है। तो चाहे कितना ही बड़ा फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, लेकिन अगर जुडिशरी के सामने आता है बिहाफ ऑफ द पर्सन, और जस्टिस अगर वो गुनहगार है उसे पनिशमेंट मिलेगी, तो ये हमारा जस्टिस है। लिबर्टी, आज़ाद है हम। अगर गवर्नमेंट या कोई भी संस्था, कुछ भी, कोई पर्सन, कोई ग्रुप ऑफ पीपल अगर हमारे राइट्स को या हमारे लिए कुछ गलत करते हैं, तो हमें बोलने का अधिकार है। गवर्नमेंट अगर कोई गलत पॉलिसी लाती है तो हम लिबर्टी, हम आज़ाद हैं, हमारे पास राइट टू एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच है, हम बोलने का अधिकार रखते हैं। हमें रैलीज निकालने का अधिकार है, धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन पीसफुली तरीके से। इक्वालिटी, समानता का अधिकार, सब इक्वल है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हर किसी को इक्वालिटी की नज़र से देखा गया। फ्रेटर्निटी, भाईचारा, यानी हम जिस कंट्री में रहते हैं, हम एक दूसरे को रिलीजियस की नज़र से ना देखते हुए ये देखें कि हम एक ही कंट्री में रहते हैं, तो हम एक फैमिली हैं। और फैमिली के लोग में तनाव भी होता है, प्यार भी होता है, लड़ाई भी होती है, हम मिलजुल कर त्यौहार भी बनाते हैं। तो इससे क्या होता है, फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं। इससे क्या होता है, इससे भाईचारा बढ़ता है। हमें हमारे आस पड़ोस की हेल्प भी करनी चाहिए अगर वो मुसीबत में हो तो। इन आवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt enact the give to ourselves this constitution. सो यहाँ आपका ये प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म होता है, और यही वजह है कि हमने 26 नवंबर को नहीं अडॉप्ट किया और 26 जनवरी को अडॉप्ट किया। और ये प्रेम्बल है, यानी ये वैल्यू और ये आइडिया है, ये 10 वैल्यूज़ एंड 10 आइडियाज़ हैं जिस पे पूरा के पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट टिका हुआ। सो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।